आइए आज का वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 13 में लिखा है, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। यह लिखा है कि शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। जबकि सच्चाई मेन क्या है कि परमेश्वर जीवन है, लेकिन यहाँ परमेश्वर ही कह रहा है, परमेश्वर ही इस बात को बोल रहा है कि शिक्षा को पकड़े रह, उसको छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। जैसे कि एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हाफर लिखे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और कितने लोगों का इंटरव्यू भी है जॉब को लेकर के। कई फोन कॉल्स मेरे पास आए हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मेरा इंटरव्यू है, और पुलिस विभाग में है, बहुत सारी जगह का है। और जैसे कि अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो बहुत बच्चों को जब हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से आजकल दबिश में रहते हैं कि पढ़ाई हार्ड हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है, ट्यूशन भी पढ़ना है, स्कूल भी जाना है, हम थक जाते हैं, फिर भी कई बार मुश्किल होती है कि हम पास नहीं हो पाते हैं। तो कई लोगों की शिकायत ये रही है, पर मैं जो मसीह के परिवार के लोग, मसीह को मानने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने इस वचन को मुझ तक और आप तक पहुंचाया है। आगे याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 5 से 7 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, यह लिखा है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे और बिल्कुल भी संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला वो समुद्र की लहर की तरह जो उठती और फिर बैठ जाती है। ऐसा व्यक्ति ये ना सोच समझे कि उसको बुद्धि मिलेगी। जैसे कि ऐसा बंदा नहीं, क्योंकि शक करने वाला, संदेह करने वाले को बुद्धि नहीं मिलेगी। कारण उसका, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि विश्वास से मांगे और शक ना करें। हम देखते दूसरा इतिहास 1 अध्याय का 7 से 12 तक में कि सुलेमान को स्वप्न आता है। सुलेमान रात को सोया होता है, स्वप्न में परमेश्वर को दर्शन देकर के कहता है कि मांग, तुझे क्या मांगना है। अभी कुछ समझ देगा कि परमेश्वर स्वयं बात करता है स्वप्न में सुलेमान से। तब सुलेमान कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, तूने मेरे पिता को राज्य दिया है और सारी सुविधाएं दी है, तुम्हें क्या मांगो आपसे, मुझे तो सिर्फ आप बुद्धि दीजिएगा, ताकि मैं तेरी जो ये प्रजा है इसकी देख रेख अच्छे से कर सकूं, मैं इसका न्याय अच्छे से कर सकूं, मुझे ऐसी बुद्धि दे। तो परमेश्वर उसको बोलता है, ना तो तूने दुश्मनों का प्राण मांगा, न धन मांगा, न संपत्ति मांगी, तूने ऐसी चीज नहीं मांगी, ऐश्वर्य नहीं मांगा, दीर्घायु नहीं मांगी तूने, और तूने मांगा भी क्या है, बुद्धि। और वो भी किस लिए, ताकि मैं उसको तेरी प्रजा के लिए, तेरी प्रजा के न्याय के लिए लगा सकूं, वो भी इसलिए मांगी। परमेश्वर इस बात से बड़ा प्रसन्न होता है और वो कहता है कि तुझे बुद्धि दी जाती, जो वरदान तूने मांगा तुझे दिया जाता है। पर फिर भी चूंकि जो चीज तूने नहीं मांगी, धन संपत्ति तुझे दी जाती है, ऐश्वर्य तुझे दिया जाता है, और इतना दिया जाता ना तो तुझसे पहले किसी राजा के पास था और ना तेरे बाद किसी राजा के पास होगा। अभी समझिएगा कि मांगने का तरीका समझेगा, जबकि इसके पास किसी चीज की कोई कमी तो थी नहीं, क्योंकि राजा का बेटा था। बड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन इसने क्या था, मुझको तो बुद्धि चाहिए। अब राजा का बेटा था तो इसका ज्ञान भी बहुत ज्यादा होगा, पढ़ा लिखा भी होगा, लेकिन ये अपने पिता को बार बार देखता होगा। पिताजी बार बार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, सिर्फ ये चीज मांगता, परमेश्वर मुझे अपनी शिक्षा से हटने ना देना, मुझे अपने समीप रखना, मैं निरंतर तेरे समीप बना रहूं। जब इसने मांगा परमेश्वर इसको दर्शन दिया, तो इसने स्वप्न में, यदि आपको या मुझे कई बार हम तो कह रहे हैं नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद, कई बार अगर स्वप्न में कुछ बात ऐसी आए कि ईश्वर कहे कि मांग, तुझे क्या मांगना है, तो आज का जवान क्या मांगेगा? सिंपल सी बात है, सबकी समझ में आता है।
है ना। ज्यादा क्या चाहिए भैया, नौकरी मिल जाए या फिर कोई बिजनेस में अच्छा हो जाए, या मुझे पैसा दे दीजिएगा, एक अच्छी गर्लफ्रेंड दे दो, अच्छा बॉयफ्रेंड दे दो, ये चीज हमारे पास रहती है मांगने के लिए आज की जो जनरेशन है उसके लिए। लेकिन वचन को जब हम देख रहे हैं यहाँ, पहला वचन जो हमने पढ़ा लिखा है कि शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। अभी कई लोग पढ़ते हैं, शरारतें करते रहते हैं, पढ़ाई में रुचि नहीं लेते, उस रीति से जैसे लेनी चाहिए वैसे रुचि लीजिएगा, वैसे पढ़िएगा और परमेश्वर से मांगिएगा, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। हाँ, कई बार जैसे कि गार्जियन हैं, पेरेंट्स लोग हैं, वो बच्चों को मोह में, प्यार में इस तरह से रहते हैं कि उनको कई बार रहता है कि नहीं बच्चा सुबह 5 बजे उठा था, स्कूल गया था, दोपहर को आया, फिर अभी थोड़ा देर आराम कर लेगा तो शाम को फ्री ट्यूशन जाना इसको। तो हम लोग जो मसीह लोगों की मैं बता रहा हूँ, हमें क्या करना चाहिए कि हमको जब परमेश्वर ने कह दिया कि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सुलेमान को हमने देखा कि सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा और परमेश्वर ने कहा कि तूने बुद्धि मांगी, बुद्धि तुझे दी जाती है। फिर हमने याकूब की पुस्तक में देखा, यदि किसी तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। लेकिन हम लोगों का दिमाग ना, हम लोग ऐसे सोच रखते हैं, ऐसे हम दिमाग में इन बातों को रखते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, मैं ज्यादा पढ़ूंगा, मैं पढ़ना है, मैं ये नहीं करूँ कि पढ़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे कि टीवी में हाल में हम देख रहे थे, किसने बोला कि एक बैठे थे आचार्य जी, उन्होंने कहा कि पान लो, उसमें लौंग रखो, उसको खा लो, चाहे पूरे साल पढ़ाई ना की हो तो भी पास हो जाओगे। तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बाइबल नहीं बता रही है ना, वो उनका क्या है वो जाने। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई भी करनी है, परंतु परमेश्वर से अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमको परमेश्वर ने कह दिया है तो हम फिर ऐसे हरकत क्यों करते हैं, जब प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दिया। मैं आपको बताऊं, एक दुनिया के महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो जब छोटे थे तो उनकी मम्मी ने उनको स्कूल में से एक चिट्ठी लिख करके उनको दे दी गई और कहा गया कि ये अपनी मम्मी को दे देना। वो चिट्ठी लेकर उसने अपनी मम्मी को दे दी और वो मम्मी ने पढ़ी चिट्ठी को, और पढ़ने के बाद वो लड़का पूछने लगा, कहते कि मम्मा इसमें क्या लिखा है। तब उस मम्मी ने उसको बताया कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है, इंटेलिजेंट है, और हमारे पास टीचर नहीं कि जिसको पढ़ा सके, आप इसको घर में पढ़ाइएगा। उस माँ ने उस बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और पढ़ा वो, और पढ़ करके बड़ा हुआ और बड़ा होकर के दुनिया का महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन बना। अब ध्यान से समझिएगा उसको। एक दिन वो चिट्ठी उसको मिलती है, जब बड़ा होता है तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि तुम्हारा बेटा जाहिल है, गवार है, इसकी समझ में कुछ नहीं आता, ये पढ़ नहीं सकता, अब और हम इसको पढ़ा नहीं सकते, आप इसको घर में पढ़ाइएगा। ध्यान से समझिएगा। इसके दिमाग लगा कि देखा कि मेरी मम्मा ने तो मुझे बताया था कि तुम्हारा बेटा इंटेलिजेंट है, जीनियस है, लेकिन इसमें तो लिखा ये है। अब समझेगा कि उस दिन वो माँ चिट्ठी को उसको पढ़ करके सुना देती, जो लिखा वही बता देती, तो क्या होता उस बच्चे पर। पहले से ही दुनिया ने, स्कूल ने, टीचर ने, प्रिंसिपल ने, लोगों ने उसको नकार दिया था। लेकिन एक क्रिश्चियन माँ, एक मसीह माँ, ये मतलब मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं ना कहीं उस स्त्री ने सोचा होगा, इसको संसार ने नकार दिया है, प्रिंसिपल ने नकार दिया, टीचर ने नकार दिया, स्कूल वाले कह रहे कि हम इसको नहीं लेंगे, इसको घर ही पढ़ा लो। उसने दिमाग में लगाया हुआ कि बाइबल में लिखा है, नीति वचन 18:21 में लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों रहते हैं, और जो इसको काम में लाना जानता है उसका लाभ उठाएगा। तो उसने लाभ उठाया, क्या कहा, तू जीनियस है, तू इंटेलिजेंट है, उसने ये बात कही। दूसरे यशाया 57:7 में लिखा है, 19 में लिखा है यहाँ कि मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके मुंह को बनाया, मेरे मुंह को बनाने वाला भी परमेश्वर, आपके मुंह को बनाने वाला भी परमेश्वर है। आप फेलियर की बातें ना कीजिएगा।
फेलियर की बातें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने उसी, और एल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मा ने एक बात और सोची होगी, पहला कुरिन्थियों 1:27 में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुने ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। उसने जब इस बात को विचार किया होगा कि परमेश्वर ने चुना क्या है, जगत के मूर्खों को, और मेरे बेटे को मूर्ख साबित कर दिया है, स्कूल में साबित कर दिया कि मूर्ख है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, इसको घर पढ़ा लीजिएगा। उस माँ ने क्या करना शुरू किया, क्या किस लिए चुना, जगत के मूर्खों को किस लिए चुना, पहला कुरिन्थियों 1:27 में किस लिए चुना, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। और बाद में वही लड़का जिसको स्कूल ने नकार दिया था, उसकी माँ के कारण, उसकी माँ के विश्वास के कारण, उसकी माँ के बोल्ड होने के कारण, उस गार्जियन के, उस पेरेंट्स के अच्छाई के कारण, मसीह होने के या एक मजबूत होने के कारण एक दिन उसको नकार दिया गया था, और बड़ा होकर के वो बच्चा क्या बना, दुनिया का महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। हालेलुया। दूसरा हमारे भारत देश की है, एक बच्चा छोटा स्कूल जाता है, कभी वो कुछ पेंसिल चुरा कर लाता है, कभी रबड़ चुरा करके लेकर के आता है, और माँ उसको कुछ नहीं कहती, माँ उसको कुछ नहीं बोलती है। कभी वो पेंसिल लाया, फिर रबड़ लेकर, शॉर्पनर लेकर के आया, फिर लंच बॉक्स लाया, इसी तरह से छोटी छोटी करते, चोरी करते करते एक दिन वो बड़ा चोर डाकू बन जाता है। और जब इस व्यक्ति को फांसी दी जाती है, उससे पूछा जाता है कि तेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है, इच्छा क्या है, तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तब वो कहता कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और उसने अपनी माँ को कहा कि काश जिस दिन मैंने पहले गलती की थी, उस दिन मुझे तू थप्पड़ मारती, समझा देती, तो आज ये ना होता, आज जो मुझे फांसी दी जा रही ये ना होता। और वो कौन बना, बड़ा होकर के सुल्तान डाका। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको कमजोर नहीं बनाया। और यदि आप कमजोर हैं भी तो आप अपने आप को कमजोर मत कहें, क्योंकि फिर बाइबल का वचन है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। किस लिए चुना? ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और जब उसने चुना है तो वो साबित भी करेगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, सुलेमान की तरह, कई बार हमने प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमको आशीष दे दी, हम पास हो गए। फिर कई हमारी जॉब की बात थी, इंटरव्यू था, हम गए, हमारी नौकरी लग गई। और उसके बाद अधिकतर मैंने देखा लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, और यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। परमेश्वर से सुलेमान ने कहा, प्रभु मुझे इसलिए बुद्धि दे ताकि मैं तेरे काम में उसको लगा सकूं। हम इसी प्रकार से कहें, प्रभु यीशु जी आप मुझे बुद्धि दें ताकि मैं मेरी नौकरी के द्वारा, मेरे ज्ञान के द्वारा तेरी महिमा कर सकूं। और जब हम ऐसा कहेंगे, और अगर कहेंगे और कहने के उसको पूरा करेंगे, आपको किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होगी, आपको कभी भी नीचा देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा था, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूं, मैंने तुझे संभाला, मैं तुझे लेकर के चला हूं, मैंने तुझे अपने हाथों से रचा और बनाया, मैंने तुझे कंप्लीट बनाया, अधूरा नहीं बनाया। अधूरे का कारण कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो आप कई बार से कमजोर पड़ जाते हैं। ये कई बार अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो संगति खराब हो जाती है, कई बार आपको सही पढ़ाने वाले नहीं मिलते। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि जब आप अपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देंगे और ऐसे कहेंगे, हे प्रभु मैं तो मिट्टी हूं और तू कुम्हार है, तू मेरा रचने वाला है, तूने मुझे अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे ज्ञान दे प्रभु, ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। और जब आप ऐसा करेंगे निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। 9 अध्याय 10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। कितनी भयंकर बात है। वचन को देखिएगा कि और परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। हम ट्यूशन पढ़ेंगे, आजकल ये भी हो रहा है कि कई बार हम टीचर जो होते हैं
उनके पास ही जो स्कूल टीचर है उन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ने से हमको 100% ये होता है कि पास हो जाएंगे। लेकिन तब भी कितने बच्चों की शिकायत है, कितने लोगों की, अरे इस बार तो हमने टीचर के पास ही ट्यूशन लगाई थी लेकिन उसके बाद भी फेल हो गए। तो कारण क्या है? हमने भरोसा किस पे किया? मनुष्य पे भरोसा किया। और यह बाइबल क्या बता रही है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि की शुरुआत है। और आगे, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। बुद्धि के विषय में परमेश्वर जो पहला वचन ने पढ़ा था नीति वचन 4:13 में, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, अब प्रार्थना कीजिएगा। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर फास्टिंग का समय है, सप्ताह में एक बार फास्ट करते हैं तो उसको जरूर रखिएगा। आपकी प्रार्थना कितनी है उसको जरूर रखिएगा। क्योंकि हम लोग कई बार, मैंने बताया लोगों को कि गार्जियन लोग ही ये बोलते हैं बच्चा थक गया होगा और आज अगर वो संडे चर्च नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फास्टिंग प्रेयर में नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं है। अगर इसने आज प्रार्थना नहीं की, कम से कम जब एग्जाम है, इसके एग्जाम से कुछ दिन पहले अब ये टेलीविजन भी देखना बंद कर देगा, मोबाइल भी देखना बंद कर देगा और ये प्रार्थना में जाना भी बंद कर देगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है जो कि हम समझ नहीं पाते इस बात को कि परमेश्वर ने क्या कहा। जब हम परमेश्वर के समीप रहेंगे, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी तो परमेश्वर से मांगे। सुलेमान को कहा कि मांग, तुझे क्या मांगा? उसने बुद्धि को मांगा और ऐसी बुद्धि उसको दी गई कि उसके ज्ञान को देखने के लिए, उसकी ज्ञान की बातों को देखने के लिए दूर दूर देश के लोग आया करते थे, उसकी बुद्धि के कामों को देखने के लिए। आप भी वहीं पर उसी परमेश्वर की संतान है, आप उसी परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर मात्र उसी का नहीं था। हम कहें कि परमेश्वर तो सुलेमान का था नहीं, परमेश्वर कल, आज और युगानी एक जैसा है। और इसको फिर से समझ लीजिएगा कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आप यहोवा का भय मानेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर की संगति करेंगे, पहला स्थान जब आप प्रभु को देंगे तो आप बढ़ते चले जाएंगे। आप कह रहे कि बच्चा थक जाता, आप कहते हैं कि हमारे पास कभी टाइम नहीं होता है। आप देखिएगा कि दाऊद तो इजराइल का राजा था, ओके, दाऊद इजराइल का राजा था। लिखा कि वो सांझ को, भोर को और दोपहर को तीनों पहर प्रार्थना किया करता था। दानियल भी इसी प्रकार से प्रार्थना किया करता था। हर बड़े योद्धा का जो उनकी सफलता की कुंजी है, की है, चाबी है, वो है परमेश्वर के अधीन हो जाना। अपने आप को बोला, प्रभु मैं मिट्टी हूँ, आप कुम्हार हैं, आप मुझे अपने हाथों में ले, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बनाए। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, और वो कहता है कि तुम समस्त जातियों के बीच में चमको, पहलोठे ठहरो। जिनको उसने बुलाया उसको ठहराया, जिनको ठहराया उनको आशीष भी दी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा। यदि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता तो कौन रोक सकता है? और यदि परमेश्वर ही के नजदीक आप नहीं है और परमेश्वर से ही आपका रिश्ता कमजोर है तो इसका मतलब फिर आपको कौन बढ़ा सकता है? इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप प्रार्थना कीजिएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं, आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को कि यदि किसी में कोई कमी है बुद्धि की, परमेश्वर से मांगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता, परमेश्वर से प्रार्थना करें। कोई दिक्कत है, प्रभु के समीप बैठे। कमजोरी है, परमेश्वर के समीप बैठे। आप जाए परमेश्वर के समीप। मैंने बताया लोगों को, एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा गया ये नहीं पढ़ सकता, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, इस योग्य नहीं कि पढ़ेगा, लेकिन उसकी माँ ने विश्वास किया और पढ़ाना शुरू किया और वो बच्चा क्या बढ़ा। और बाइबल में लिखा है पहला ग्रंथियों 1:27 में, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लेता कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। यीशु मसीह के नाम में इस वचन के द्वारा, जो आज का ये वचन है, इसके द्वारा मैं आप लोगों को आशीष देता हूँ,
आप 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना बढ़े यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटे, हर कमजोरी जाए, हर निराशा जाए। यदि कुछ समझ में नहीं आता, आप प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। कोई हार्ड पढ़ाई हो गई है, हमारा जो गणित है बहुत हार्ड हो गया, चिंता ना करें। तुम्हारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। उसने जगत के मूर्खों को चुना, बुद्धिमान बनाया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ये वही परमेश्वर है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहला स्थान आप अपने परमेश्वर को दें। सबसे पहले स्थान अपने परमेश्वर यीशु मसीह को दें, उसके समीप बैठे। और यदि वो आपके पक्ष में है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि दाऊद कहता है किसी को तो घोड़ों पर और किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। वो जिन्होंने घोड़ों पर, रथों पर, जिन्होंने टीचर पर या फिर पढ़ाई पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा किया, वो गिर गए, पड़े रहे। लेकिन जो यहोवा पर विश्वास करते, भरोसा रखते हैं, वो उठे और चलते रहे और चलने लगे और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। आशीष तो धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। आखिरी में सिर्फ यही कहूंगा कि सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें। जहां हमने नीति वचन 9 अध्याय 10 को पढ़ा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। इस वचन के द्वारा मैं आशीष देता हूँ, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले। परमेश्वर हर सुनने वाले को आशीष देता हूँ। इस मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।